हेलो। अब मैं आपसे बात बताऊंगा कि बंगाल पार्टीशन में और क्या क्या हुआ था। जब 1905 में कर्जन ने डिक्लेयर कर दिया कि बंगाल पार्टीशन होगा, 7 अगस्त को एक टाउन हॉल में एक मीटिंग हुआ, स्वदेशी मूवमेंट की का आगाज़ किया। ये सबसे पहली बार स्वदेशी मूवमेंट का आगाज़ किया गया था। इसके पहले स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट कभी नहीं हुआ था, राइट। और 16 अक्टूबर 1905 में फाइनली जा कर के बंगाल का विभाजन हो गया। अब इसका रिपरकशन क्या हुआ? इसका रिपरकशन के मैं पार्ट 2 में आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें सारे तबके के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जो स्पेसिफिक जो इसके अचीवमेंट थे कि वुमेंस ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास अपर क्लास ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये एक तरीके से एक तरीके का ये मूवमेंट था जिसमें सोसाइटी जुड़ रही थी एक दूसरे के साथ, जो आगे चल के बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसमें मुस्लिम अलग हो गए, इसके साथ एसोसिएट नहीं किए, जो आगे चल के प्रॉब्लम बना। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अश्विनी कुमार दत्ता नाम के एक व्यक्ति ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया और उन्होंने इस पूरे इवेंट को पर्पसफुल बनाने के लिए बहुत काम किया। आपको मैं बताता हूँ कि हालांकि मुसलमान इस इवेंट में या इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन अश्विनी कुमार दत्ता ने बहरसाल के मुस्लिमों को लेकर के वो उनको मोटिवेट किया, उनको अपने साथ लेकर के आया और इस मूवमेंट का पार्ट बनाया। सिर्फ एक ही ये चीज़ था जहाँ पे मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट किया था। और क्या होता है, 1906 में एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। क्या की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसके अंतर्गत बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया और जिसके में अरबिंदो घोष जिसके प्रिंसिपल बने। आखिर ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि जो बॉयकॉट चल रहा था ब्रिटिश एजुकेशन का भी चल रहा था, इसलिए स्वदेशी एजुकेशन के लिए ये स्टेप लिया गया। और फाइनली 1911 में जब जॉर्ज 5 किंग जो थे उस वक्त के, जब वो दिल्ली दरबार में इंडिया आए, उन्होंने बंगाल पार्टीशन को नलीफाई कर दिया और फर्दर बंगाल को डिवाइड किया बिहार और उड़ीसा में। तो ये है पूरी हिस्ट्री बंगाल पार्टीशन की। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका पहला पार्ट भी ज़रूर देखें। थैंक यू।